मेरे भाई दिल साफ करके देखो। एक बात बताऊं, ये जो हार्ट अटैक की बीमारियां हैं, यानी आप लोग कभी कभी ना बहुत गलत मतलब लेते हो। हर हार्ट अटैक का मरीज जो वो गंदे दिन वाला नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा हुक्म अक्सरियत पे लगता है, चंद लोग उससे बाहर होते, खारिज होते हैं। हाँ, ये जो हार्ट अटैक की बीमारियां जरा चेक करो तो कितने साल से, क्या 100 साल पहले 200 साल पहले लोगों को इतने अटैक आते थे क्या? वजह, वो लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, दीन धर्म की बहुत मालूमात नहीं थी, मगर वो साफ दिल लोग थे। अपने पुराने बुड्ढों को, दादा परदादाओं को उठा करके उनकी जिंदगी देखो, वो साफ दिल लोग, वो किसी का बुरा नहीं चाहते थे। हमसे इल्म उनके पास कम रहा हो, अगरचे उनके पास इल्म, लेकिन उनके दिल साफ, उनकी तरबियत सही थी। आज हमारे पास इल्म है, नमाजें हैं, वज़ाइफ खूब कर रहे हैं, वज़ाइफ की कोई बरकत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि दिल साफ है। पहले दिल साफ होना चाहिए। और दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा। यानी ये जो दिल की बीमारी ना, हार्ट अटैक हमको हो रहा है, या और भी बीमारियां हमको हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का बुरा सोचते हैं, हम लोगों के लिए बुग़्ज़ कीना रखते हैं, इसलिए सब बीमारियां हैं। अगर आप अपना दिल साफ रखो सबके लिए, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। ये सब बीमारियां, ये जो सब बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं दिल में बुग़्ज़ और कीने की वजह से है। क्योंकि हम देखिए, हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और कीना है तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और डॉक्टरों से पूछो, जो माहिर डॉक्टर है, वो कहते हैं सोचने से बड़ी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। सारी बीमारियों की वजह ये सोचना है। जब आप दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, भाई जब आपके दिलो दिमाग में कोई रहेगा ही नहीं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, जब कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचूंगा। अगर सब मेरे महबूब है तो मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचूंगा, मुस्बत सोचूंगा। तो जब मुस्बत सोचूंगा तो मेरी सेहत पे कोई मनफी असर, नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो अच्छे और खुश रहने का सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि आप अपने दिलो दिमाग से सबकी दुश्मनी निकाल दो। कोई आपका दुश्मन नहीं है। अब आप सोचेंगे भाई मैंने तो निकाल दिया, लोग मेरे बारे में दुश्मनी करते, मैंने कहा उनका मैटर वो जाने, तुम अपना देखो। वजह, तुम दूसरों का भला चाहोगे तो अल्लाह उनके दिलों से भी तुम्हारी दुश्मनी को निकाल देगा। अपने दिल को पाक करो, दुनिया तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगी। वजह एकदम साफ सीधी बात है। हजरत उमर के हाथ में पत्थर है, रसूलुल्लाह के लबों पर दुआ है। उमर के हाथ में तलवार है, रसूलुल्लाह के लबों पे दुआ है। उमर नफरत कर रहे हैं, रसूलुल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं। आपने देखा तलवार लाने वाला जो कत्ल करने चला था वो हार गया, और दुआएं करने वाला, मोहब्बत करने वाला जीत गया। तलवार लाने वाला गुलाम बन गया, दुआ करने वाले को आका मानने पे मजबूर हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब भी नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती। कोई हमें गाली दे, हम न दे। खाने से पहले नमक चखना सुन्नत है, पगड़ी मामा बांधना सुन्नत है, तो गाली सुनकर दुआ देना ये भी तो सुन्नत है। इस सुन्नत पर हम कब लोग ये बुज़दिली है। मैं एक बात बताऊं, लोग ये बुज़दिल, मैंने कहा अल्लाह को राजी करने के लिए बुज़दिल बनना अच्छा है? हमें वो बहादुरी नहीं चाहिए जो अल्लाह को नाराज करके मिले। ठीक है, कोई बुज़दिल कहता है तो कहता रहे। एक बात याद रखना, अगर गाली सुनकर तुमने सब्र कर लिया तो बदला अल्लाह लेगा। हाँ, मैं सजा दूंगा अपनी ताकत के मुताबिक, अल्लाह सजा देगा अपनी शान के मुताबिक। ये बात याद रखना। आप क्या समझते हो, अल्लाह अल्लाह है। वो मुसलमान बनो जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे। तो चलिए मैं जल्दी से वो हदीस पढ़ूं जिसका मैंने जिक्र किया कि दिल से बुग़्ज़ निकालने की बरकत क्या है। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हज़रत अनस इब्न मालिक से कहते हैं, अल्लाह की शान,
मदरसे का नाम भी अनस बिन मालिक। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। जो जिक्र आ रहा है वो भी अनस बिन मालिक, उन्हीं के नाम पे। ये अनस बिन मालिक कौन है? ये वो खुशनसीब हस्ती है जिनको बचपने से रसूलुल्लाह की सोहबत नसीब हो गई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नन्हे से बच्चे थे, नन्हे से बच्चे थे, बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने जब दूसरा निकाह कर लिया तो इनको रसूलुल्लाह की खिदमत में रखा और ये बचपने से हुजूर की खिदमत, हुजूर के खादिम थे ये अनस इब्न मालिक। हमें तो अपने बुजुर्गों के बारे में भी कुछ पता नहीं, कुछ नहीं मालूम है। हमने चंद लोगों को इतना अपने वजूद पे सवार कर लिया है कि हम उनके अलावा दूसरों से कुछ तारुफ करना ही नहीं चाहते। और किन लोगों को सवार किया है थोड़ा बुरा नहीं मानना, सच्ची सच्ची बात यह है। हाँ, क्रिकेटर दिमाग पे सवार है, हीरो दिमाग पे सवार है, नचनिया दिमाग पे सवार है, और हम अपने बुजुर्गों से दूर हो गए, है ना। दौलत का भूत सवार है, गुनाहों का भूत सवार है। ये हस्तियां हैं जिनके नाम लेने से खुदा को प्यार आता है हम पे, जिनका जिक्र करने से खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, जिनका नाम लेने की बरकत से हमारे गुनाह माफ होते हैं। ये हुजूर के सहाबा हैं। और हज़रत अनस इब्न मालिक तो वो है जिनको रसूलुल्लाह के घर में एंट्री थी, घर में अंदर जाते थे, बच्चे थे ना, नन्हे से बच्चे थे, हुजूर ने उनको बच्चों की तरह रखा था। उनके घर में भी जाते थे, उनकी शहजादियों के घर में भी जाते थे। पर्दे का हुक्म नहीं आया था। एक दिन हज़रत अनस इब्न मालिक को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जाओ उस्मान और रुकैया के घर ये सामान, रुकैया सरकार रुकैया हुजूर की शहजादी है, सैयदा फातिमा की बड़ी बहन है, हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी, कल ले जाओ इस सामान पहुंचाओ। ये सामान पहुंचाने गए तो देर से आए। तवज्जो करना, अनस इब्न मालिक उनका नाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इदारे का नाम अनस इब्न मालिक है। अनस इब्न मालिक देर से आए। जब देर से आए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम देर से आए। आका कभी डांटते नहीं थे किसी को। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम में बच्चा था, हुजूर ने कभी किसी खादिम को, किसी गुलाम को, किसी बीवी को, कभी किसी को नहीं डांटा, अपनी जात के लिए किसी को नहीं डांटा। हुजूर अलैहि सलाम ने मैं अनस तुम देर से आए? अर्ज करते या रसूलल्लाह हाँ। क्यों देर हुई अनस? या रसूलल्लाह उस्मान और रुकैया दोनों बैठ करके हंसी की बातें कर रहे थे, तो वो दोनों इतने खूबसूरत है, मैं दोनों को हैरत से देखता रहा तो मैं लेट हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि हजरत उस्मान भी बड़े खूबसूरत थे और हजरत रुकैया तो हुजूर की शहजादी थी, तेरी नस्ल पाक में है। वाह वाह वाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को जब कहा या रसूलल्लाह उस्मान और रुकैया दोनों को मैं देखता ही रह, बच्चे थे, पर्दे का हुक्म भी नहीं आता, मैं दोनों को देखता ही रह गया। बच्चों को बड़ी दिलचस्पी होती है ना हर मामले में, मैं देखता रह गया, उसमें मुझे वक्त पता नहीं चला कि ताखीर हो गई। आका ने मैं अनस क्या दुनिया में इससे खूबसूरत जोड़ा भी तूने देखा है? दुनिया का सबसे खूबसूरत जोड़ा अगर है वो उस्मान और रुकैया का जोड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने सलाम ने ए अनस इधर आ, सरकार ने हज़रत अनस को अनस इधर आ, तू ये बता कि तूने सुबह किस हाल में की, तूने किस हाल में सुबह की? हज़रत अनस इब्न मालिक ने कहा या रसूलल्लाह मैंने सुबह इस हाल में की कि मेरे दिल में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं है। ये वज़ाइफ की जान बता रहा हूं मैं आपके सामने आज, शबे बारात की बरकत से इस पर अमल करके देखो, सुकून की नींद आएगी। अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं इंशाअल्लाह वो गोली छूट जाएगी। अगर आप नींद की गोली लेते हैं नींद की गोली छूट जाएगी। मैं सही कह रहा हूं आपको। सारा बड़ा मसला ये कि हम सब बन गए, वो मोमिन नहीं बने जो हुजूर बनाने आए थे। वो मोमिन बन के देखिए, आपको रेत पे भी नींद आएगी, आपको धूप में भी नींद आएगी, आपको नरम गद्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसला ये है खाते अपनी कमाई का है तो में दूसरों की लगे रहते हैं, खाते अपनी कमाई का है दूसरों के टेंशन पालते रहते हैं। ये सब दिल से निकालो, दिल में अल्लाह को बसाओ, अल्लाह के रसूल को बसाओ, सबको बाहर करो। हजरत राबिया बसरी किसी ने पूछा राबिया, तवज्जो करना, राबिया तू अल्लाह की इतनी इबादत करती है, शैतान तुझे बहुत सताता होगा। राबिया ने हंस के कहा मुझे यार की यारी से फुर्सत नहीं मिलती, मैं दुश्मन के लिए टाइम कहां से लाऊं? मेरे पास टाइम नहीं है, क्या बात है, वाह मेरे पास क्या बात। दुश्मनी करने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरा यार इतना बड़ा है कि पूरा वक्त तो मुझे यार के जिक्र में गुजर जाता है, कम पड़ता है। अरे अल्लाह का महबूब हमारा यार है, हम उनके गुलाम हैं, इतना अजीम यार अल्लाह ने अता फरमाया है। उनका जिक्र करते करते जिंदगी
औसाफ का एक चैप्टर भी पूरा ना होगा, जिंदगियां खत्म होगी और कलम टूट के तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। कह लेगी सब कुछ उनके, सना खा के खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, अरे जोर से कहो भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई, किसी लीडर की बुराई करें, किसी मौलाना की बुराई करें, किसी डॉक्टर की बुराई करें, हमारे लिए क्या, हमारा यार इतना बड़ा है, उनकी जुल्फ का जिक्र करें तो जिंदगी खत्म हो जाए, जुल्फ के औसाफ है। अगर आप आला हजरत का नाम सुनते हैं तो बताऊं आला हजरत नबी की जुल्फों को कैसे बयान करते हैं? महबूब हमारा महबूब है, एक बात पे पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। कैसा महबूब? कहते हैं बज़्म सनाए जुल्फ में, ये इमाम अहमद रज़ा नबी की जुल्फे कैसे कहते हैं, बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। मतलब क्या है? कहते हैं कि कोई जलसा हो, सुन लें, कोई जलसा हो और उसमें उन्वान हो नबी की जुल्फों की खुशबू। क्या उन्वान हो? नबी की जुल्फों की खुशबू। क्या है जरा मैं भी अर्ज करूं, मेरे नबी की जुल्फों की खुशबू से जमीनें भी महक रही है और अर्श भी महक रहा है। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है? सुभान अल्लाह। लेकिन आला हजरत, फिर आला हजरत क्या कह रहे हैं कि नबी की जुल्फों की खुशबू का टॉपिक हो और जलसा हो, और मुकर्रिर कौन हो? बयान करने वाला अहमद रजा। ये टॉपिक किसको मिले? अहमद रजा को। जलसा कौन सा हो? नबी की जुल्फों की खुशबू। तो अब मैं बयान करने, आलत कहते हैं मैं बयान करने बैठूंगा तो नबी की खुशबू में क्या बयान करूंगा? तो कहते हैं जब मैं नबी की जुल्फों की खुशबू बयान करने बैठूं तो मेरी फिक्र, भाई फिक्र जब दिमाग में आती है तो दिल में आती है, दिल में आती है तो जबान पे आती है। तो कहते हैं कि वो उन्वान और टॉपिक की फिक्र जब मेरे दिमाग में आएगी तो जो उसकी फिक्र की जो मेरी दुल्हन है, दिमाग में जो फिक्र ख्यालात और तसव्वुरात की जो दुल्हन है, उसके सामने अब मैं कैसे बयान करूंगा नबी की जुल्फों की खुशबू को? तो मैं कहूंगा अरे मेरे नबी की जुल्फों की खुशबू कितनी ज्यादा है। तो कहा 8 जन्नत की खुशबू समेट लो। तवज्जो है? हाँ, 8 जन्नत की खुशबू को समेट लो और समेट कर नबी की जुल्फों के सामने रखो। तो नबी की जुल्फों के सामने 8 जन्नत की खुशबू क्या हैसियत रखती है? कहते हैं छोटी सी इत्र की डिबिया होती है, डिबिया, तो वो मेरे नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने 8 जन्नतों की खुशबू एक इत्र की छोटी सी डिबिया के बराबर है। अब मुझे बताएं, जब जन्नत की 8 जन्नत की खुशबू इत्र की छोटी सी डिबिया के बराबर है, जब डिबिया की खुशबू का आलम यह है कि 500 साल से जो है वो जन्नत की खुशबू आती है, जब जन्नत की खुशबू जो छोटी सी डिबिया है नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने, जब उस खुशबू का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की खुशबुओं का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बज़्म सनाए जुल्फ में, शेर सुनने, बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। ये अब नबी की शान इतनी बड़ी है, वही बोलते बोलते मर जाओगे ना, जिंदगी खत्म। क्यों किसी का पे डिस्कस करते हैं? अब कोई छेड़े वो छोड़ यार, इतना कौन अहम है? नबी से ज्यादा कोई अहम है? और क्यों इसकी उसकी में लगे रहते हो? तो बात चले खत्म करते हैं कि क्या मेरे आका फरमाते हैं, ए अनस तुमने सुबह किस हाल में की? अस की या रसूलल्लाह इस हाल में की कि मेरे दिल में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, ए अनस गौर से सुन, अब तवज्जो, गौर से सुन, ये मेरी सुन्नत है।
हम हुजूर की सुन्नतों की बहुत बात करते हैं। अब सुनना, आका फरमाते ये मेरी सुन्नत है कि तेरे दिल में किसी मोमिन के लिए कीना ना हो। अब सुनिए, ये मेरी बहनों की खास तवज्जो, देवरानी से नहीं जमती, जिठानी से नहीं जमती, इससे नहीं जमती, औरतों की बहुत कम लोगों से जमती है, बल्कि उनकी तो शौहर से भी कभी कभी नहीं जमती। ऐसे मत करो, अपने दिल को मोहब्बत वाला रखो, प्यार वाला। याद रखना, आप कहती हैं मैं मोहब्बत करूंगी तो मेरी सास लड़ती है, मैंने कहा गलत। तुम मोहब्बत करो, एक न एक दिन तुम्हारे दुश्मन तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। ये इस फलसफे पर अमल करके तो देखो ना। इस फलसफे, कांटे के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाओ, पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। काटने की बात मत करो, जोड़ने की बात करो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास उनका कोई मुरीद कैंची लेकर आया, मुर्शिद ये तोहफा कबूल करे। बोले बेटा तुझे कैंची बनाना आती, सुई बनाना नहीं आती? हम सूफी लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे पास कैंची न लाया करो, सुई धागा लाया करो, क्योंकि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। हम एक को दो करने वाले नहीं हैं, दो को एक करने वाले हैं। नबी मिलाने आए थे और हम नफरतें बांटते हैं, भाई भाई में नफरत, बहन भाई में नफरत, ये सब अच्छी चीज नहीं, तुम्हारी बातें भी कबूल नहीं है। तो आका ने क्या फरमाया, ऐ अनस ये मेरी सुन्नत है कि किसी मोमिन के लिए तेरे दिल में कीना ना हो। अब क्या फरमाते हैं, अब आका, जो मेरी इस सुन्नत पर अमल करेगा, कितना बड़ा इनाम,